मुंबई, असम, बिहार, बंगाल, हर जगह पे काफी शोज किया। शोज के जरिए हैंडीकैप को व्हीलचेयर डोनेट करना, विधवा को मशीनें डोनेट करना, इस तरह का सामाजिक कार्य मैं करते आई हूँ। आज मैं पहली बार दादा साहब फाल्के भारत गौरव सम्मान ये अवार्ड में आरंभ की हूँ। आज मेरा ये अवार्ड कंप्लीट हुआ है। दादा साहब फाल्के अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है। मैं एक एक्ट्रेस होने के नाते दादा साहब फाल्के मेरा पिता है। मैं इस अवार्ड को इसीलिए लोगों पे लाना चाह रही हूँ कि बहुत सारे स्ट्रगल लोग, जो पुराने लोग हैं, स्पॉट बॉय है, जिनको कोई भी नहीं पूछता, उनको भी हम लोग अवार्ड से सम्मानित करें, जिन्होंने 50-60 साल इंडस्ट्री में दिए हैं। स्पॉट बॉय, मेकअप मैन आपकी हो गया, मेकअप मैन हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया, इस टाइप के सभी फिल्म जगत के लोगों को हम लोग उनको सम्मानित करें। और क्योंकि मैं भी एक स्ट्रगलर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, अब मैं इसके बारे में समझ सकती हूँ, तो मैं दादा साहब फाल्के भारत गौरव सम्मान और दादा साहब फाल्के आर्टिस्ट एंड ऑल टेक्नीशियंस एक संगठन भी मैं तैयार की हूँ, जिसमें इस संगठन के द्वारा जो स्ट्रगल आर्टिस्ट है, जिनको खाने का प्रॉब्लम है, उनको मैं खाने का व्यवस्था कर सकूं अपने स्वागत द्वारा। और जिनकी हॉस्पिटल की प्रॉब्लम्स है, कॉपर हॉस्पिटल को डीन को भी मैंने बुलाई थी, जिन लोगों को आर्टिस्ट को भी हॉस्पिटल की प्रॉब्लम हो, तो हम कॉपर हॉस्पिटल में हमारे आर्टिस्ट को अच्छे से अच्छे उनको ट्रीटमेंट मिल सके और अच्छे हो। तो इसलिए मैं दादा साहब फाल्के भारत गौरव सम्मान को आरंभ की हूँ। आप लोग के आशीर्वाद से। तिवारी सर हैं, BN तिवारी जी हमें बहुत सपोर्ट किए हैं। अपना हंडी खोनिया जी, ACP साहब, संजय पाटिल सर हो गया, संजू भाई हो गया, दद्दू, दिनेश जी जो पुराने हैं, रफीक सर, अपना गोपी सर, सभी लोगों को मैं बहुत दिल से सम्मान कर रही हूँ और उनको धन्यवाद करती हूँ कि आज की कार्यक्रम सफलता उनके वजह से हुआ। दिलीप से रेखा जी आई हैं सिंगर में, तो सभी का कृपा है कि आज के प्रोग्राम उनके वजह से मेरे ये सफल हुई। अब मैं दादा साहब फाल्के भारत गौरव सम्मान के द्वारा हर कलाकार को मैं साथ दे सकूं, सबके साथ रह सकूं और स्ट्रगल कलाकार का साथ में रह सकूं और उनको आगे बढ़ाने में मैं मदद करूं, यही मेरा एक आधार बन के बना है। जी हाँ, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड जो हमारी लाडली सुपरस्टार मेरी छोटी बेटी को, बहन को, राजश्री जी ने, राजश्री जी से हम इसलिए प्रभावित हैं कि वो हमारी छोटी बहन है, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने 2010 में वो मुझसे मुलाकात की थी। उन्होंने उस वक्त वो एक फिल्म बना रही थी जिसमें मैं म्यूजिक दे रहा था और संघर्ष अब तक कर रही है वो, मगर उसके अलावा फिल्म तो नहीं बना पाई वो, मगर उसके बाद उन्होंने वीडियो एल्बम बहुत सारे बनाए और उसके साथ साथ उन्होंने एक फिल्म से ज़्यादा बहुत बड़ा काम किया, जो कि वो समय समय पर लोगों की हेल्प करती रहती है, NGO चलाती है अपना और हर तरीके से लोगों की मदद करती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि राजश्री जी ने ये जो अवार्ड करके उन लोगों को दिया है जो ओरिजिनल सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि देखिए फिल्म में बड़े स्टारों को या कैरेक्टर रोलों को तो देते ही, मगर उसके अलावा जिनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री पहचानी जाती है, यानी हमारी फिल्म लाइन का जब एक शुरुआत होती है तो उसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर से लेके नीचे के तकबे तक आते हैं, तो उसको स्पॉट बॉय से लेके और वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर तक होता है। तो वहाँ के जितने डिपार्टमेंट हैं उनमें से कुछ डिपार्टमेंटों को लोग ध्यान नहीं देते हैं, मगर इस अवार्ड में राजश्री जी ने उन लोगों का ध्यान रखा और उन सब लोगों को हमारे हाथों से अवार्ड दिलाया गया। इसमें राणे साहब थे, BN तिवारी साहब थे और भी बहुत बहुत महानुभावी, संजय पाटिल साहब थे, रेखा राव जी, मगर काफ़ी लोग थे। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप का बहुत ही प्यारा शो हुआ है और ईश्वर से, भोलेनाथ से, अल्लाह से हम यही प्रार्थना करते हैं कि राजश्री जी इसी तरीके से आगे बढ़ती रहें और ईश्वर भोलेनाथ उनको आगे कामयाब करते रहे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये सबको रिकग्निशन देना, एक्नॉलेजमेंट करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट रहता है, स्पेशली जैसे स्पॉट बॉय है, ये है, वो है, जो अनरिकग्नाइज जाते हैं, उनको रिकग्निशन मिला तो हौसला बढ़ जाता है। तो ये जो कुछ आप कर रहे हैं बहुत बढ़िया है और ऐसे ही करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। बहुत एंजॉयबल इवनिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। और जो काम नहीं उन्होंने ली है, भगवान उसमें बहुत बड़ी कामयाबी आपको, और लोग आपके साथ जुड़ते जाएं। हम भी आपके साथ ही हैं, जब भी हमारे जरूरत पड़े काम करना, हम आपके साथ रहेंगे। थैंक यू। आपका धन्यवाद। आप कलाकार हो, आप लोगों की सेवा करते हो कला के माध्यम से। उसी तरह हम अस्पताल में जो मरीज आते हैं उनकी सेवा करते हैं। तो
भगवान ने हमको ये सौभाग्य दिया है कि किसी न किसी माध्यम से हम समाज के लोगों की सेवा करें और ऐसे ही करते रहेंगे। धन्यवाद। राजश्री जी, आप सक्सेस होते रहो। राजश्री, आप सक्सेस होते रहो। एक बार जोरदार तालियां राजश्री जी के लिए, क्योंकि हमारे लाडली बहन इसके अंदर कई क्वालिटी है। ये सिंगर भी है, प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है, लिखती भी है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जो भी मांगा इसने सबके दूसरों के लिए मांगा। दूसरे भी नहीं कह सकते, इसके अपने जिनको ये दूसरे दुनिया दूसरा बोलती है और ये अपना बोलती है। तो आज के इस युग में ऐसी लेडी, तो मैं आपका सिर्फ शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आप बता रही हैं महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर रही हैं और आगे भी करते जाए, बस यही ब्लेसिंग है हमारी तरफ से और हम आपके साथ हैं हमेशा। थैंक यू योगेश लखानी जी को धन्यवाद है। अपना कार्यक्रम में बुला लीजिएगा। तो मैं रेहा खान जी को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हमने मुलाकात हुई योगेश जी के ऑफिस में ही, हमारी उनकी मुलाकात हुई योगेश लखानी के ऑफिस में। आज हमारे इस कार्यक्रम में आकर आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी कि इतना अच्छा ये सम्मान एक अवार्ड है। शुक्र अदा करना चाहूँगी मैं राजेश्री जी का, जिन्होंने मुझे इनविटेशन दिया। मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी ब्राइट के ऑनर जो हैं उनका, क्योंकि वो मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं और वो हमेशा मेरे वेल विशर रहे हैं। तो उन्हीं की वजह से राजेश्री से हम मिले थे वहाँ पे और उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे आए और ये सम्मान दिया है। और मेरा ही मानना है जो स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है, और उन्होंने सही कहा कि अगर स्त्रियों को सम्मान दिया जाए तो शुक्र मजबूत होता है और एंटरटेनमेंट में शुक्र की बहुत ज़रूरत होती है। तो हर एक लेडी को जो है सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, मेरा बस ये मानना है। और उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके ड्रीम जो भी हों पूरे होने चाहिए। अगर आप सपोर्ट करोगे एज ए ब्रदर, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, तो वो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी उनको। और उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट कहीं नहीं मिलती जब उनके अपने घर वाले उनको रिस्पेक्ट देते हैं। थैंक यू सो मच।